हेलो दोस्तों, तो अपना आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। ठीक है, तो अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। देखो, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, अपन डायरेक्ट जो है मेन मेन चीज़ें जो है क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या रखा है देखो। अपन क्या करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करते हैं तो अपन को कुछ कॉइन्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होने चाहिए, 1 से एंड 2024 से कम ही होगा। ठीक है, हमेशा क्या बोला है, geek can accumulate coins by solving the problem of the day ith day where I coins of I is greater than or equal to 1 or less than or equal to 2024 and the sum of coins less than or equal to 2024 होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है, मर्चेंडाइज एलिजिबिलिटी। ठीक है, अपन को अगर कुछ खरीदना है, ठीक, तो द कॉइन्स एंड मस्ट बी डिविजिबल बाय 20 और 24 आर प्रीवियसली इक्वल टू 2024। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर अपना जो है जितने भी अपन ने कॉइन अर्न किया है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन सॉल्व करने पे अगर वो 20 या 24 से डिवाइड होता है, ठीक, तो उस केस में क्या करना, उस केस में अपन जो है एलिजिबल है, ठीक है, कुछ भी खरीदने के लिए। सो सिंपल इस केस में अपन को रिटर्न ट्रू कर देना है। ठीक है, अदरवाइज अपन को रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही देखना है। टोटल नंबर ऑफ डे 366 डे से कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखो, देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपने है इस क्वेश्चन में जैसे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा सबसेट। ठीक है, कोई एरिया दे रखा है 3 2 1 5 6, उनको क्या बोल दिया जाता है कि ऐसा सबसेट फाइंड करना है जिसका सम क्या हो, डिविजिबल हो 20 या 24 से। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, फाइंड अ सबसेट हुज सम इज डिविजिबल बाय 20 और 24। ठीक है, और 24। तो सिंपल अपना क्वेश्चन यही है, हमें क्या करना है, एरे के सारे सबसेट को देखना है। ठीक है, और उनका इंडिविजुअल सम निकालना है। ठीक, अगर उसका सम जो है 20 या 24 से डिवाइड होता है तो उसके से अपन सिंपली रिटर्न कर देंगे कि हाँ अपन एलिजिबल है कुछ भी खरीदने के लिए। ठीक है, अदरवाइज नहीं एलिजिबल है सिंपल। तो इसका पहला टेस्ट केस अपन उठाते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसको कैसे solve। इसका पहला टेस्ट केस याद है, तो इसीलिए यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सो देखो अपना एरिया क्या दे रखा है, 5 8 9 10 14 2 3 एंड 5। ठीक है, तो जो अपना एन क्या है, एन इक्वल टू अपना 8 दे रखा है। ये क्या है, ये नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, कि इतने डेज अपन को दे रखा है कि अगर आप इस डेज को क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको इतने कॉइन्स मिलेंगे। ठीक है, ये 5 क्या है, अगर आप फर्स्ट डे पे सो क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अपन को 5 कॉइन मिलेगा, सेकंड डे पे 8 मिल रहा है, थर्ड पे 9, ऐसे ऐसे अपन को एन इक्वल टू 8 तक का दे रखा है। ठीक है, तो एन क्या है, अपना नंबर ऑफ डेज है। एरिया में जो भी स्टोर है क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है एक पर्टिकुलर डे के लिए। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिए, वन सच डे इज टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द डे फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, अपन फोर्थ डे सॉल्व करें, फिफ्थ डे सॉल्व करें, कैसे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे कितना है 10 है। ठीक, 10 और ये कितना है 14, तो 10 प्लस 14 कितना होता है 24, क्योंकि कितना 24 से डिविजिबल है, तो मीन्स अपन एलिजिबल है कुछ भी खरीदने के लिए। ठीक, तो सिंपल अपन रिटर्न कर देंगे 1। सेकंड क्या है, सेकंड यहाँ पे क्या 1 4 एंड 8 दे रखा है। ठीक है, 1 4 एंड ओके 10 5 15 एंड 8। ठीक है, 15 5 20, ये कि 20 से डिविजिबल है। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या फाइंड करना है, ऐसा सबसेट फाइंड करना है जिसका सम क्या हो 24 या 20 से डिवाइड हो। ठीक है, सिंपल। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, अपन सारे सबसेट अपन को फाइंड करना। ठीक है, अगर अपन लूप से करें सिंपल तो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में चलेगा। ठीक है, क्योंकि अपन ऐसे नहीं कर सकते। ठीक, सो इसमें अपन रिकर्सन का यूज करेंगे। ठीक है, और उस पर डीपी लगाएंगे सिंपल। तो यहाँ पर अगर अपन किसी भी देखो प्रॉब्लम ऑफ द डे पे जाते हैं तो अपने पास दो ऑप्शन रहता है। ठीक है, या तो अपन उसको सॉल्व करेंगे या तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, या तो अपन उसको सॉल्व करेंगे या तो नहीं करेंगे। अगर उसको सॉल्व करते हैं तो वहाँ के कॉइन अपन को मिल जाएंगे, सम में ऐड हो जाएंगे सिंपल। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो सिंपल वहाँ का सम नहीं ऐड होगा, उस ऐड नहीं होगा। तो सिंपली अपने पास दो ऑप्शन है, जब भी अपन किसी डे जाते हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करने, या तो अपन सॉल्व करेंगे या तो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर सॉल्व करते हैं तो अपन को अपने क्वाइंट में इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं करते हैं तो नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें देखना है कि कौन सा ऐसा सबसेट है
जो 20 या 24 से डिवाइड होता है, ठीक है, सिंपल। इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास करने के लिए, ठीक है, ताकि अपन कुछ भी परचेज कर सकें। तो अपन एक काम करते हैं, इसको एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपना कितना है 589, अपन इसी को ले लेते हैं, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि अपन को 3 डेज ही दे रखा है, ठीक है, इससे अपन को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखो 5, 8 एंड 9, ठीक है, ओके। तो करते हैं इरेज 5, 8 एंड 9, ठीक है। और एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसलिए में सम अपना कितना है 0, ठीक है। तो अपन देखो 9 के पास है, ठीक है। अभी अपन ये देख रहे हैं कि कैसे अपना आउटपुट आने वाला है, ठीक है। बाद में अपन देखेंगे कैसे कोड करने वाला है। सम अपना इनिशियली 0 है, ठीक है। तो अपने पास जब भी अपन 9 के पास आते हैं तो कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। या तो अपन 9 को लेंगे या तो अपन 9 को नहीं लेंगे। तो अगर अपन 9 को नहीं लेते हैं, ठीक है, अगर अपन 9 को नहीं लेते हैं तो अब भी अपना सम कितना रहेगा, 0। और अगर अपन 9 को ले लेते हैं तो इस केस में अपना सम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। फिर अपन आते हैं 8 के पास। सो इन दोनों के पास अभी 2 ऑप्शन है, ठीक है, दो दो ऑप्शन है। 8 को देखो, या तो 9 में अपन 8 को लेंगे या तो 8 को नहीं लेंगे, ठीक है, सिंपल। 0 पे आता है, ठीक है, या तो 0 में 8 को अपन लेंगे या तो 8 को नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन 8 को लेते हैं तो कितना होता है, 17 हो जाता है। यहाँ पर अगर अपन 9 को नहीं लेते तो अभी भी अपना सम कितना रहेगा, 9 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, सिंपल। अगर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 8 को ले लेते हैं तो यहाँ पर सम कितना हो जाएगा, 8। अगर ओके, और अगर 8 को अपन नहीं लेते तो अभी भी अपना सम कितना रहेगा, 0, ठीक है। 8 आ गया। अब अपन आते हैं 5 पर। तो अभी देखो इन चारों के पास कितने ऑप्शन है, दो दो ऑप्शन है, ठीक है। तो 17 पर देखो, यहाँ पे या तो अपन 5 को ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते हैं। या तो 5 को ले सकते हैं या तो नहीं, या तो 5 को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। या तो 5 को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर देखो या तो 5 को ले सकते हैं अपन या तो 5 को नहीं ले सकते। तो अगर यहाँ पर 5 को ले लेंगे तो अपन कितना होगा, 17 एंड 5 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है, सिंपल। और अगर नहीं लेते हैं तो यहाँ पर अपना आंसर कितना, 17 ही रहेगा, ठीक है। 9 पर आ जाता है, ठीक। तो अगर यहाँ पर अपन 5 को ले लेते हैं तो 13 हो जाएगा, ओके, एक 14 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। और अगर अपन 5 को नहीं लेते हैं तो अपना सम अभी भी 9 रहेगा। अपन देखो यहाँ पर 8 है, ठीक। अगर 5 को लेते हैं तो 13 रहेगा, अदरवाइज सम 8 ही रह जाएगा। यहाँ पर अभी भी 0 है, ठीक। अगर अपन 5 को ले लेते हैं तो सम 5 हो जाएगा, अगर नहीं लेते तो 0। तो अपने पास कितने कंप्लीट इसके सारे सबसेट के कितने सम आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 आ गए, ठीक। अब अपन को क्या देखना है, इनमें से देखेंगे कि कोई 0 कोई 20 या 24 से डिवाइड तो नहीं है। अगर कोई 20 या 24 से डिवाइड है तो मीन्स अपन एलिजिबल हैं कुछ भी खरीदने के लिए, ठीक है, सिंपल। तो देखो अपने पास जब भी किसी भी एक प्रॉब्लम ऑफ द डे में अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो अपने पास दो ऑप्शन होता है, या तो अपन इसको सॉल्व करते हैं या तो नहीं, ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, सारे ऑप्शन को कंसीडर करना है, ठीक है, सभी ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है, ठीक। अगर लेता है कि नहीं लेता है, ठीक, हर एक केस में। और यहाँ पे कुछ कई सारे कैलकुलेशन अपन देखो बार बार किए जा रहे हैं। देखो यहाँ भी सम अपना कितना था, 8। यहाँ भी सम अपना 8 है। यहाँ पर भी अपना सम 8 है, ठीक है। यहाँ भी 0 है, ठीक है। यहाँ भी 9 है। यहाँ देखो आप, यहाँ 17 था, यहाँ पर भी 17 था। तो ऐसे केस में अपन क्या करें, देखो सेम काम को कई बार कर रहे हैं अपन, ठीक है, सिंपल। जब भी अपन ऐड कर रहे हैं, देखो पहले ही अपन उसको कर चुके थे, फिर अपन आते हैं फिर उसको ऐड करके देखते हैं। तो इस सब को क्या करेंगे, अपन सिंपली डीपी में स्टोर कर किए रहेंगे, पहले से ही उसको जो है सॉल्व किए रहेंगे। तो सिंपल अपन आएंगे देखेंगे, हाँ अगर डीपी में है तो सिंपल उसको यूज कर लो, ठीक है। तो ये अपना मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का, ठीक है। सिंपली अपन किसी भी डे जाते हैं, देखते हैं अपन को प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करना है या नहीं करना, ठीक है। चलो, तो अभी इसको समझते हैं क्या कोड कैसे, ठीक है। तो अपन बेस केस देख लेते हैं। बेस केस क्या होगा, बेस केस सिंपल सी बात है। अपन देखो आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेस केस अपना क्या हो सकता है कि अपना आई जो है जैसे ही एन से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ डेज से अगर आई अपना ज़्यादा हो जाता है, तो अगर नंबर ऑफ डे अपना आई से नंबर ऑफ डे जो है आई से कम है तब तक तो चलते रहो, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपना आई नंबर ऑफ डे से ज़्यादा हो तो उस केस में अपन को ब्रेक कर देना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ऐसा होता है तो अपन चेक कर लेते हैं कि भाई जो भी अपना अभी तक का समय आया है, ठीक है, क्या वो 20 या 24 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो अपन एक तो इस केस में चेक करेंगे, ठीक है, सिंपल। और अपन हमेशा चेक करते हुए चलेंगे, ठीक है, जो भी अपना करंट में सम रहेगा उसको अपन चेक करते हुए चलेंगे कि वह 20 या 24 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, ओके। और अपना यहाँ पे दो रिकर्सिव कॉल हो गया। एक केस में अपन रिकर्सन कॉल कर रहे होंगे, जैसे देखो कॉल कर रहे होंगे कि अपन क्वाइंस को जो है उस पर्टिकुलर डे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने तो सम में अपना क्वाइन ऐड हो जाएगा, ठीक है।
तो सम प्लस माइन है, एक अपना क्या होगा, एक ऑप्शन रहेगा कि अपन जो है उस दिन प्रॉब्लम ऑफ द डे नहीं सॉल्व करें, तो उस केस से अपन केवल सम को पास कर देंगे, ठीक है, सिंपल, इंडेक्स को प्लस करके, ठीक है, उसको इग्नोर कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पर अपने दो ऑप्शन बच रहे हैं, अपन को बेस केस में सिंपल चेक करेंगे, अगर जो भी अपना आई जो है नंबर ऑफ डे से ज़्यादा हो जा रहा है, तो उस केस में अपन जो है चेक करेंगे कि चलो अभी तक का जो समय है वो 20 या 24 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इसके बाद अपन जब भी यहाँ आएंगे तो डीपी में चेक करेंगे कि पहले से अपने स्टोर करके रखा है कि नहीं, ठीक है। तो सिंपल अपने पास जब भी जाते हैं दो ही ऑप्शन रहता है, ठीक है, दोनों में अपन रिकर्सन कॉल करेंगे और सिंपली इन दोनों में देखेंगे कि जहाँ से भी अपना ट्रू ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, उसको अपन डीपी में स्टोर कर देंगे और एंड में आएगा, ठीक है। चलो, तो इसका एक बार कोड समझते हैं, वहां से एकदम क्लियर समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, नंबर ऑफ डेज कितने 366 एंड 2024 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल अपन ने क्या बना लिया, एक डीपी बना लिया, ठीक है। और हमने सभी को -1 इनिशियली जो है -1 सेट कर दिया, ठीक है। और सिंपल इस फंक्शन को कॉल कर दिया। यहाँ पर देखो इंडेक्स अपना क्या बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। करंट सम अपना इनिशियली अपन ने 0 दे रखा है, इंट डेज, ठीक है। डेज क्या है, लेंथ ऑफ द एरे है, ठीक है, सिंपल, जो कि डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल। और ये अपना क्वाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना बेस केस क्या है, देखो यहाँ पर बेस केस अपना या तो अगर अपना करंट सम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, चलो सही है, 0 नहीं है, ओके। फिर हमें क्या देखना है कि अगर वो 20 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक। फिर हम अपन देख सकते हैं कि अगर वो 24 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। फिर अपन को क्या देखना है, करंट सम अगर 2024, देखो 2024 है तो वहां पर अपन को सिंपली क्या कर देना है कि हाँ वो एलिजिबल है, ठीक है। वो डायरेक्टली अपन को प्रॉब्लम में दे रखा है कि अगर अपना 2024 आता है तो इस केस में सिंपल जो है अपन एलिजिबल है कुछ भी खरीदने के लिए, ठीक है। सो ये हो गया अपना बेस केस। सेकंड क्या है, अगर अपना इंडेक्स जो है नंबर ऑफ डेज से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में, या फिर करंट सम अपना 2024 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो डायरेक्ट अपन को रिटर्न 0 कर देना है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर अपन नहीं चेक करें क्योंकि अपन इसके पहले ही चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर अपन इसको, इस वाले केस को इसके पहले लिखते हैं, ठीक है, जब भी अपन करंट सम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन इसको इसके अंदर जब भी अपना इंडेक्स जो है नंबर ऑफ डे से ज़्यादा हो रहा है तब इसको अपन चेक करते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अपन ने करंट सम को और उस डिविजिबिलिटी को पहले ही चेक कर लिया, तो यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं 0, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि कहीं अपन ने कैलकुलेशन पहले तो नहीं कर रखा है, तो सिंपल देख रहे हैं अगर है -1 नहीं है वहाँ पर, मीन्स अपन ने कैलकुलेट कर रखा है पहले ही, तो डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर दो, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ठीक है, सिंपल। और अगर कैलकुलेशन नहीं किया है तो पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर देखो अपन इंडेक्स को पास कर रहे हैं, +1 करेंगे करंट सम में क्वाइंस ऑफ इंडेक्स, सिंपल अपन उस पर्टिकुलर डे क्वेश्चन सॉल्व करें और क्वाइंस को जो है स्टोर करें, ठीक है, अपने जो भी अकाउंट है उसमें ऐड करें, सिंपल। तो यहाँ पर एक केस अपना क्या है कि अपन जो है उस दिन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो करंट सम में उसको ऐड कर देंगे, सिंपल, जो भी वहाँ उस डे नंबर ऑफ कॉइन्स है, और डेज अपना कॉइन्स पास कर देंगे। सेकंड क्या है ऑप्शन, कि भाई अपन उस दिन जो है क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करे, तो सिंपल इंडेक्स +1 उसको इग्नोर कर दे रहे हैं और करंट सम में अपना करंट सम ही है, ठीक है, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, नंबर ऑफ डेज वही है, कॉइन्स वही है, ठीक है, सिंपल। इंट रिजल्ट इक्वल टू ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ठीक है, दोनों में से जो भी अपना ट्रू होगा वो रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। और फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, सिंपली जो है जो भी अपने डीपी बना रखा है उसमें इसको जो है सेट कर दे रहे हैं और फिर फाइनली अपना आंसर क्या दे रहा है, रिजल्ट में, ठीक है, सिंपल। तो इसको अपन एक बार रन करते हैं, ठीक है। वैसे मैंने इसको सबमिट करके देख लिया, सबमिट हो रहा है, फिर से रन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो करते हैं सबमिट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू पीओडी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।